हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स करेंगे। कंजर्वेशन वर्ड का मीनिंग होता है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना पौधों की और एनिमल्स की। सबसे पहले इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? कोई भी जगह के लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें वहां का इकोसिस्टम बनाते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी कि इकोसिस्टम इज ए लार्ज एरिया, कि ये लार्ज एरिया कंप्राइजिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो किससे बनता है? बायोटिक कंपोनेंट्स से, लिविंग चीजों से, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं इसमें, एंड एबायोटिक चीजों से जिसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है। एग्जाम्पल में इसके जैसे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ओशियन, लेक्स, रिवर्स। जैसे फॉरेस्ट है कोई, तो वहां के जो एनिमल्स है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, और जो वहां की एयर है, सॉइल है, सनलाइट है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें, ये सभी मिलके वहां का जो इकोसिस्टम बनाते फॉरेस्ट का। इसी तरह ही डेजर्ट का है। नेक्स्ट है कि जो फॉरेस्ट है ये एक इकोसिस्टम है दैट हैड वेरिड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, की फॉरेस्ट एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें अलग अलग तरह के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और जो फॉरेस्ट है इस रिच इन दी मेगा डाइवर्सिटी इज कॉल्ड हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कई फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा जो वेराइटी होती है प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो ऐसे फॉरेस्ट को हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बायो वर्ड में दोनों चीजें आती हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, एंड डाइवर्सिटी वर्ड का मीनिंग होता है कि भिन्नता, अलग अलग तरह की स्पीशीज। In India, there are 4 mega diversity rich areas और hotspots of biodiversity. इंडिया में 4 mega diversity rich areas है, या आप इनको hotspots of biodiversity भी कह सकते हैं। हॉटस्पॉट का मीनिंग क्या है? हॉटस्पॉट का मीनिंग कि जहां पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज की, और इनमें से कई स्पीशीज ऐसे भी हो जो कि कहीं और ना पाई जाती हो वर्ल्ड में। तो इंडिया में 4 जो है हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। एक तो हिमालय, द वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा रीजन्स है, एंड सुंदरलैंड है, अंडमान एंड निकोबार में है ये। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग लैंड फॉर अदर पर्पसेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को काटना, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, और इसकी जो लैंड है उसको किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन इट इज कॉज्ड बाय, डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल फैक्टर भी है और ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये भी इसका रीजन है, कि कुछ जो इंसान गलत एक्टिविटीज की वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है उनके। फर्स्ट है नेचुरल फैक्टर्स में आता है कि अर्थक्वेक है, जैसे कोई भूचाल आ गया, उससे फिर जो है फॉरेस्ट को नुकसान होता है, ट्रीज की जो रूट्स है वो जो है वो ढीली हो जाती है और फॉरेस्ट को नुकसान होता है। ड्राउट्स में कि जैसे किसी एरिया में लगातार बारिश नहीं होती तो वहां पे सूखा पड़ जाता है और फिर वहां के जो फॉरेस्ट है उनको भी नुकसान होता है। हैवी रेनफॉल जो है ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है, कि लगातार बारिश हो, जिससे क्या है कि वहां पे जो फॉरेस्ट है उनके ट्रीज की जड़ें जो है वो ढीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट को नुकसान होता है। एंड हैवी स्नोफॉल जो है ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, की फॉरेस्ट में आग लग जाने के कारण भी डिफॉरेस्टेशन होती है। एक्सोटिक ब्रीड्स ऑफ प्लांट्स एंड वीड्स, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। एक्सोटिक ब्रीड्स वो होती हैं जो कि दूसरे किसी जगह से प्लांट्स आ जाएं, उनको कहते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। और जब ये किसी दूसरे देश से हमारे कंट्री में आते हैं तो ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जो डिफॉरेस्टेशन का कारण है। और इसी तरह जो वीड है, वीड होती है अनवांटेड प्लांट जो अपने आप उगती हैं पौधों में, ये भी जो है ये compete करती हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए और ट्रीज को नुकसान देते हैं, और जो डिफॉरेस्टेशन का कारण बनते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन की कौन से काम है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होती है? सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज अलग अलग जो है वो एस्टेब्लिश हो रही हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट काटने पड़ रही है। नेक्स्ट है माइनिंग ऑफ कोल, मिनरल, सैंड एंड स्टोन, और जैसे ही कोई माइंस निकलती हैं, पता लगता है वहां पे माइनिंग होती है, तो वहां पर रोड्स बनाने के लिए वहां पे फॉरेस्ट कट करने पड़ता है, ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, और खेती करने के लिए भी जो है वो फॉरेस्ट काटे जाती हैं,
जो डिफॉरेस्टेशन का कारण है फॉर फायरवुड एंड फर्नीचर वुड, कि लोग वहां पर अपने घरों में जो है फायरवुड के लिए जो ट्रीज को काटती हैं और फर्नीचर बनाने के लिए भी जो वुड की जरूरत होती है उसके लिए पेड़ों को काटती है, जिससे डिफॉरेस्टेशन होती है। ओवरग्रेजिंग ऑफ कैटल्स भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है, क्योंकि जैसे जैसे एनिमल्स ग्रेजिंग करती हैं तो जो ट्रीज की रूट्स जो है वो वीक हो जाती हैं और सॉइल इरोजन होती है, ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो भी ढीली पड़ जाती है और जिससे डिफॉरेस्टेशन का जो कारण बनती है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, रोड्स एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स, कि डैम्स बनाने के लिए भी फॉरेस्ट काटनी पड़ती हैं, रोड्स बनाने के लिए एंड लेइंग रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए भी फॉरेस्ट काटने पड़ते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि रिजल्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन के जो फॉरेस्ट कट रहे हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन अर्थ, कि जैसे जैसे पेड़ कट रही हैं तो टेम्परेचर जो अर्थ का है ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। ठीक है, जो पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को चूस लेते हैं, अगर वो ही कटते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगा जो कि हमारी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, और जो है पॉल्यूशन है वो भी जो हमारे एटमॉस्फेयर की ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ड्राउट्स, कि सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो पेड़ होती हैं यही रेन का कारण होती है। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा, ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो रेन भी कम होती जाएगी और वहां पे फिर सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाता है। फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड टू डेजर्ट्स, और धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड्स है वो फिर डेजर्ट्स में कन्वर्ट होती जाती हैं अगर वहां पे फॉरेस्ट नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर, जो धरती की टॉप मोस्ट लेयर होती है सबसे फर्टाइल लेयर होती है। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होती है क्योंकि जो ट्रीज है वो बाइंड करके रखते हैं मिट्टी को, तो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन होगी तो वहां की जो टॉप मोस्ट लेयर है, फर्टाइल लेयर है, वो ढीली हो जाएगी और जैसे ही बारिश होगी या विंड के साथ वो रिमूव होगी। नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल वाटर डिक्रीज, जो ट्रीज होती हैं उनकी रूट्स के थ्रू ही जो ग्राउंड लेवल का पानी बढ़ता है, तो जैसे जैसे ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो ग्राउंड में जो लेवल है पानी का वो भी कम होता जाएगा। रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस, और जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होगी रेनफॉल भी कम होगी, क्योंकि जो ट्रीज है वो ही रेन का कारण होते हैं और वहां की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं रहेगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो फिर जो डिफरेंट एनिमल्स वहां पे रहते हैं उनका हैबिटेट ही नहीं रहेगा और स्पीशीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन में क्या है कि जो फॉरेस्ट का डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाना, इसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। तो जो डिफॉरेस्टेशन है, जो पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, दे रिजल्टेड इन लॉस ऑफ हैबिटेट्स ऑफ मेनी वाइल्ड एनिमल्स, इससे वाइल्ड एनिमल्स का जो घर है वो खत्म हो रहा है। एंड मेनी स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, और जब वो एनिमल्स जो उनका हैबिटेट नहीं रहता तो धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट होते जाते हैं, उनका नंबर कम होता है पहले, फिर वो लुप्त होते जाते हैं। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ताकि जो है जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। तो सबसे पहले है कंजर्वेशन एक्ट्स, कि कुछ कंजर्वेशन एक्ट्स बनाए गए गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस। ट्रीटीज एंड कन्वेंशंस का मीनिंग होता है एग्रीमेंट्स, कि इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीमेंट्स हुए कि जिनको मानना पड़ता है हर एक को, कंट्रीज को भी और पीपल को भी। नेशनल पार्क्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई गवर्नमेंट की तरफ से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई गवर्नमेंट की तरफ से। बायोस्फीयर रिजर्व्स की एस्टेब्लिशमेंट की गई। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एक्ट्स, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्ट जो है वो किए गए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। तो सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन जो एग्रीमेंट हुए ना इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स जो कि 2 Feb 1972 में किया गया, एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा,
कि एक जो एग्रीमेंट हुआ कि जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर की जो इन इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो जिनका जो डेंजर जोन में है एनिमल्स, उनका ट्रेड हो सके एक दूसरे कंट्री में, ऑफ वाइल्ड फौना कि वहां के जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है जो इंडेंजर्ड जोन में है और जो फ्लोरा इंडेंजर्ड जोन में है, उनका ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके, एक से दूसरे कंट्री में जा सके। इसके लिए जो एग्रीमेंट हुआ कंट्रीज में। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है फेब 2 एवरी ईयर, कि ये भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को ये पता चले कि हमने जो अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है ये जो मार्च 21 को है एवरी ईयर। जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये भी सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि जो हमारे जो कंट्री की बायोडाइवर्सिटी इसको बचाया जा सके। इन पंजाब देयर आर 6 वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पंजाब में जो है 6 वेटलैंड्स है जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इस सबसे पहले है जो रूपनगर वेटलैंड है, जो ये नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड है जो कपूरथला में है, हरिके वेटलैंड है जो कि फिरोजपुर में है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये भी 6 वेटलैंड्स में है, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड केशवपुर मियानी वेटलैंड है। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स। ए नेशनल पार्क इट इज ए कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एरिया, कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर, और यहाँ पे लोगों को अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता नेशनल पार्क में जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी परमिशन नहीं देता। एंड 107 नेशनल पार्क्स है इंडिया में, जो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कान्हा नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में है, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबंस नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, घिर नेशनल पार्क गुजरात में है, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है, पेरिया नेशनल पार्क जो कि केरला में है। नेशनल पार्क्स का फंक्शन क्या है, क्या फायदा है इनका? नेशनल पार्क्स प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, कि ये जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट्स की प्रोटेक्शन करता है, उनको बचा के रखता है, एंड नेचर को बचा के रखता है फ्रॉम डिस्ट्रक्शन एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट वर्ड का मीनिंग होता है प्रभाव, जो ह्यूमन उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर और उनके हैबिटेट्स के ऊपर, उनसे बचाया जा सके, इसलिए नेशनल पार्क्स जो है ये स्टैब्लिश किए गए गवर्नमेंट की तरफ से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए फॉरेस्ट फ्रॉम वेयर लोकल पीपल कैन कट ग्रास फॉर देयर कैटल एंड कलेक्ट फॉलन ड्राई वुड्स टू यूज एज फायरवुड। कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट की तरफ से स्टैब्लिश की गई, वहां पे जो लोकल पीपल है वो जाके वहां पे घास काट सकते हैं अपने कैटल के लिए, और जो वहां पे जो ड्राई लीव्स है या ड्राई वुड है उनको कलेक्ट कर सकते हैं फायरवुड के लिए, बट दे आर नॉट अलाउड टू कट ट्रीज, लेकिन वो पेड़ नहीं काट सकते। These सेंचुरीज प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू वाइल्ड एनिमल्स। ये जो इनकी एस्टेब्लिशमेंट इसलिए की गई है ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके। पंजाब में 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सबसे पहले है अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अबोहर में है, हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ब्यास एंड सतलुज रिवर पर है ये, दखनी रहमापुर जो होशियारपुर में है, ये केशवपुर मेहसाना जो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये गवर्नमेंट की तरफ से जो एस्टेब्लिश किए गए, ये प्रोटेक्टेड एरियाज है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, ताकि वहां के प्लांट्स और एनिमल्स की रक्षा की जा सके। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, और जो बायोस्फीयर रिजर्व है ट्राइबल पीपल वहां पे जा सकते हैं, जो वहां पे ट्राइब्स है आसपास बसती हैं वो वहां पे जा सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जैसे उनको वुड चाहिए या कोई ड्राई लीव्स को इकट्ठे करने हो अपने यूज के लिए। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कई जो प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्टार्ट किए गए ताकि जो एनिमल्स है इनकी कंजर्वेशन के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनका नंबर कम हो रहा है, जो इंडेंजर्ड स्पीशी में आ रहे हैं, उन एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए कई गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। क्योंकि इन एनिमल्स
का नंबर कम हो रहा है, पॉपुलेशन कम हो रही है इनकी। तो दीज प्रोजेक्ट्स हेल्प टू कंजर्व सम स्पेशल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। इन प्रोजेक्ट्स का ये काम है कि ये रक्षा करती हैं स्पेशल स्पीशीज की, एनिमल्स की, जिनका नंबर कम हो रहा है। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन, जो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये स्टार्ट किया गया, NEAC, N फॉर नेशनल, E फॉर इन्वायरमेंट, A फॉर अवेयरनेस एंड C फॉर कैंपेन, कि जो अभियान चलाए गए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एनजीओज आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन दिस कैंपेन। और इसमें क्या है कि बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इंक्लूडेड है जो पार्टिसिपेट करती हैं, और कुछ एनजीओज भी इसके लिए काम करती है, ताकि इस अभियान को लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि जो हमारे जो एनिमल्स है और प्लांट्स हैं इनकी रक्षा की जा सके। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया, इसका काम क्या है? इट सपोर्ट्स एंड इनकरेजेस ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये डिफरेंट एक्टिविटीज की को इनकरेज करती है, जो कि एनजीओ के जो उनके एम्प्लॉइज है वो करती हैं। जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में जाके वो वहां पे वर्कशॉप्स लगाती हैं, सेमिनार्स लगाती हैं, ताकि लोगों को जो है ये अवेयर किया जा सके ये जो प्लांट्स है और एनिमल्स ये हमारे लिए कितने जरूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट चैप्टर का अगले पार्ट में करेंगे।